पूड़िया नरसंहार को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। शवों को तालाब में छिपाने की कोशिश की गई। आरोपियों ने सुनसान इलाकों में सबूतों को दबाया था, ये जानकारी भी मिली है। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। अब इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से जो शव थे उन्हें छिपाने की कोशिश तालाब में की गई थी। रिपब्लिक भारत की टीम उस जगह पे मौजूद है जिस जगह पे जिंदा जलाने के बाद 5 के शवों को ट्रैक्टर में लाया जाता है और पोखर में बॉडीज को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। दाईं ओर की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, एक बड़ा सा आपको गहरा गड्ढा नजर आ रहा होगा। इसी जगह पे रविवार की देर रात पहले उनको जिंदा जलाया गया, उसके बाद ट्रैक्टर के जरिए यहाँ पे लाया जाता है और इसी जगह पे उनको छिपाने की कोशिश की जाती है जिससे कोई भी जो नामो निशान है वो पुलिस के हाथ ना लग सके। और यही वजह थी कि आरोपी और जो उस पूरे हत्याकांड में शामिल थे वो इतने शातिर थे कि उन्होंने इस जगह को चिन्हित किया। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी बॉडी को छिपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बच्चे ने पूरी जानकारी पुलिस को दी। अगले दिन पुलिस टीम यहाँ पे पहुँचती है जेसीबी मशीन के ज़रिए, और जब इस पूरे हिस्से की खुदाई की गई तो यहाँ से जले हुए 5 शवों को पुलिस ने बरामद किया। फिलहाल सभी के अंतिम संस्कार हो चुके हैं, पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली है क्योंकि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई है। लेकिन जवाब यही है कि आखिरकार इन आरोपियों ने ऐसी दरिंदगी जैसी हरकत क्यों करी कि पहले जमकर पिटाई की, फिर उनको जिंदा जला दिया। मेरे चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये पूरा जो है खेतों का ये रास्ता है और जिस जगह पे मौजूद है ये नहर का रास्ता है। यहीं से रात के समय आरोपी ट्रैक्टर पे आया था और बहुत ही चालाकी से इस जगह पे बॉडीज़ को जो है फेंक देता है और यहाँ से बहुत आसानी से फरार हो जाता है। जब पुलिस ने गहनता से पूछताछ की तो उसने गुनाह कबूल किया और उसने बताया कि गांव से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह में गहरे गड्ढे में 5 शवों को डाल दिया है और वहां से वो फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन उसके अलावा पुलिस का कहना है जो भी इस पूरे हत्याकांड में शामिल होंगे, जो कि फरार चल रहे हैं, उनके लिए एक SIT टीम का गठन किया गया है। SIT टीम जगह जगह पर रेड कर रही है जिससे गिरफ्तारी हो सके और पूरी तमाम चीज़ों का खुलासा हो पाए कि आखिरकार इतनी बेरहमी से 5 को जिंदा जला के मौत के हवाले क्यों किया। तो पूर्णिया का ये पूरा मामला, जहां डायन, ओझा, जादू टोना, ये डरावने शब्द आजकल सुनाई नहीं देते हैं। हाँ, फिल्मों में इसे जरूर बेचा जाता है, इस तरह की कहानियां, डर की कहानियां बनाकर बेचा जाता है। लेकिन बिहार के पूर्णिया में कुछ ऐसा ही हुआ है, एक गांव में जहां 5 लोगों के साथ इस तरह की बर्बरता की गई जो आप 21वीं सदी में सोच नहीं सकते। रिपोर्ट देखिए। इसी देश में एक जिला पूर्णिया भी है जहां अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़े एक गांव के सारे पुरुषों ने मिलकर रविवार रात जादू टोना का हवाला देकर एक परिवार के 5 लोगों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। देखिए, इस वक्त मैं पूर्णिया जिला के टेट गांव में मौजूद हूँ जिस जगह पे घटना को अंजाम दिया गया। पहले तो अपने पीछे की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहीं पर 5 लोग रहते थे परिवार के। रविवार रात 10 बजे के आसपास जो है नकुल, जो कि गांव की भीड़ को उकसाता है, वो भीड़ यहाँ पे एकत्रित होती है और परिवार के लोगों पे शक होता है कि जो बुजुर्ग लेडी थी वो डायन है। इस तरीके से आरोप लगाने के बाद पूरे परिवार की जमकर पिटाई करना शुरू कर दी जाती है। इतना ही नहीं, पिटाई करने के बाद उनको यहाँ से लेकर जाते हैं, उनको जिंदा जलाया जाता है, जिसके बाद अब फिलहाल गांव में पूरी तरह जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना हुआ है। लेकिन कोई भी जो लोग हैं वो आगे आते हुए नजर नहीं आए। पुलिस ने एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में 23 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है, जबकि इसी मामले में पुलिस ने 173 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज की है, जो साबित करता है कि शहर के बगल में बसे इस गाँव में अंधविश्वास की जड़ें कितनी गहरी हैं। लेकिन इतनी जघन्य घटना के बाद भी टेटगमा गांव में दहशत अभी खत्म नहीं हुई। यहां हैवानों का खौफ इस कदर है कि अब भी पुलिस वालों की निगरानी में मृतक परिवार के शवों का अंतिम संस्कार कराना पड़ा है। एकदम बिल्कुल मानवता को शर्मसार करने वाला घटना है और आधुनिक भारत में देश आज़ादी के बाद इस तरह की घटना ये बहुत ही मतलब कहा जा सकता है कि ये बहुत ही क्रूर घटना है और मतलब जितनी भी इसकी निंदा की जाए वो कम है। अब उतरने भी नहीं दिया बोलता है,
वो हम तो उधर चला गए, यहाँ दौड़ाया तो बांस से हम उधर चला गए, वो आया तो हम भी देख नहीं सके। मेरे लोग थे वहाँ, इधर का पूरे आदमी उधर का भी आदमी था, हम लोग क्या करेंगे उतना आदमी को। एक तरफ भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन प्लान कर रहा है, तो वहीं देश के कोने में अंधविश्वास के चलते पहले एक ही परिवार के 5 लोगों को पिटाई के बाद जिंदा जला दिया गया और पुलिस को वारदात की भनक तक नहीं लगी, जबकि पाप की पर्देदारी के लिए पूरा गांव एकजुट हो गया। हत्या की भनक किसी को ना लगे, इसके लिए रातों रात 5 लाशों को बकायदा ट्रैक्टर पर लाद कर गांव से 1.5-2 किलोमीटर दूर दफना दिया गया, जिसकी कलई खुलने के बाद देश का सिर अब शर्म से झुक चुका है। स्थानीय सांसद पप्पू यादव के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि आखिर उनके संसदीय क्षेत्र में देश को शर्मसार करने वाली वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। 5 हत्या के बाद भी उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू कम, सियासत की भूख ज्यादा दिखाई दे रही है। नेता बाबाओं के मंच पे जाकर के गणेश परिक्रमा कर रहा है, कहा है क्यों भाई? ये पैदा कौन कर रहा है? ये अंधविश्वास पैदा कहां से है? हम जा रहे हैं चांद पे, पर्ची निकलवा रहे हैं, वो ब्लैक मेजिंग कर रहा है। अब लोगों को लग रहा है ये बाहर में जाके ओझा को नहीं कर रहे। मेडिकल साइंस गलत, नासा गलत, ये जितने नेता से लेके पढ़े लिखे लोग हैं यही तो अंधविश्वास को पैदा कर रहा है। घिसड़ के मारा, यहाँ से मार वो टैंक तोड़ के वो जो ऑटो है वहाँ पर लेके गया, वहाँ पेट्रोल छिट के जला दिया। और हम लोग बचाने जाते तो हम लोग को तलवार लगा के बोलते है तू लोग जाएगा तो तू लोग को भी काट देंगे, आधा ही हम लोग को पास है, आधा उधर काम कर रहा है। आज अंधविश्वास की भेंट चढ़ चुके परिवार के घर में मौत का सन्नाटा है। दहशत ने इस घर के आंगन में अपना स्थायी बसेरा बना लिया। 5 जिंदा लोगों की चिता ने शहर के बगल का अंधेरा दिखा दिया। जिन अफसरों ने गांव की कभी सुध न ली, उन अफसरों की 4 चक्का गाड़ियां आज गांव की सड़कों पर धूल उड़ा रही हैं और परिवार के जिंदा बचे परिवार वाले सवाल पूछ रहे हैं, आखिर इस अंधेर गर्मी का जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पूर्णिया से हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल जुड़ गए हैं। साहिल, अब तमाम खुलासे हो रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर के, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी मिल रही है? और देखिए, पुलिस अधिकारी से हमारी बातचीत हुई है तो उनका फिलहाल अभी यही कहना है कि इस मामले में 3 आरोपियों की अभी गिरफ्तारी हुई, जिसमें मुख्य आरोपी का नाम जो है नकुल बताया जा रहा है। नकुल ही इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड लग रहा है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जो 23 नामजद और जो बाकी अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, उनके लिए जो है लगातार रेड की जा रही, क्योंकि गाँव में जितनी ही पुलिस ने रेड करी है, गाँव में ज़्यादातर जो घर हैं वो बंद पड़े हुए हैं। तो इससे ये शक जाहिर हो कि गाँव के कुछ लोग जो थे इस हत्याकांड में शामिल थे और यही वजह है कि वो अपने घरों को बंद करके यहाँ से अपना कीमती सामान लेकर भाग निकले। लेकिन पुलिस का कहना है कि जो जिन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन था, उनके नंबर्स के जरिए उनकी लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके और जो मेन वजह है वो पता चल पाए। क्योंकि एसपी का कहना है कि फिलहाल शुरुआती तफ्तीश में ऐसा लगा है कि नकुल जो था वो बाबूलाल के परिवार को डायन बोला और डायन के आधार पर ही ये हत्या को जो है वो अंजाम दिया गया। क्योंकि इसमें दूसरा जो आरोपी है रामदेव, क्योंकि रामदेव के बेटे की कुछ दिनों पहले गाँव में मृत्यु हो गई थी और रामदेव ने आरोप लगाया था कि ये जो मृत्यु हुई है वो बाबूलाल के परिवार की। पूरा मामला जांच की जद में है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए।